सीरियल अपना टाइम भी आएगा की कहानी में आप देख रहे हैं कि रानी और वीर के रास्ते जब से अलग हुए हैं तब से ये दोनों ही बहुत डिस्टर्ब्ड हैं। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जो गलतफहमियों की दीवार इनके बीच खड़ी है वो इन्हें इजाजत नहीं दे रही एक दूसरे के करीब आने की। लेकिन बहुत जल्द ये सारा ड्रामा पलटने वाला है। शो का आज रात टेलीकास्ट होने वाला ट्रैक लेकर आएगा बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स, जहां पलट जाएगी शो की कहानी, जहां बदल जाएगी रानी और वीर की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए। एक तरफ तो वीर अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है रानी की मदद करने की, क्योंकि वो रानी से प्यार करता है और अब वो उससे माफी मांग कर उसे अपनाना चाहता है। लेकिन रानी वीर से बहुत खफा है, इसीलिए वो वीर से कोई बात नहीं करना चाहती। लेकिन जब दादी माँ रानी को फोर्स करेंगी कि वो एक बार दामाद जी की बात सुन ले, तो रानी वीर से बात करने के लिए हो जाएगी तैयार। जी हाँ, अपकमिंग ट्रैक में आप यही देखेंगे कि वीर रानी से मिलने के लिए उसके घर पर आया है। दादी ने जैसा कि जो कुछ भी समझाया है रानी को, उसके मुताबिक वो वीर से बात करने के लिए तैयार हो जाएगी और दादी इन दोनों की बातों के बीच से चली जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ रामू काका और रानी सा के बीच छिड़ चुकी है एक नई जंग, जहां पर रामू काका ने रानी सा को मुंह तोड़ जवाब दिया है। जब रानी सा ने रानी के कैरेक्टर पर सवाल उठाए तो रामू काका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने रानी सा से कह डाला कि अगर कोई भी उनकी बिटिया के बारे में कुछ भी गलत बोलता है तो वो उसकी जुबान खींच लेते हैं। आज से रानी सा और राजावत परिवार के लिए हमारी गुलामी खत्म। यानी कि रामू काका ने अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं राजावत परिवार से। अब से रामू काका इस परिवार के लिए कोई काम नहीं करेंगे। रानी सा अपने आप में बहुत ज्यादा ईगोइस्ट हैं, ये बात तो सब जानते हैं। कोई भी उनसे जरा सा भी उल्टा बोल जाए या उनके खिलाफ बोल जाए तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता। रानी के साथ भी तो कुछ ऐसा ही हुआ था, क्योंकि रानी हमेशा सही का साथ देती है और रानी सा हमेशा गलत का। ऐसे में रामू काका की बातें रानी सा के दिल को चुभ गई हैं, इसीलिए उनका नया प्लान तैयार है रानी और वीर को एक दूसरे से जुदा करने के लिए। रामू काका बेचारे रानी सा के पास ये अपील लेकर गए थे कि एक बार वो वीर और रानी से बात करें और इन दोनों के बीच की गलतफहमियों को दूर कर दें, इन दोनों का रिश्ता टूटने से बचा लें। लेकिन अब इस रिश्ते को तोड़ने पर खुद आमादा हो चुकी हैं रानी सा, जिसके लिए उन्होंने बनाया है एक नया मास्टर प्लान। ये मास्टर प्लान है डाइवोर्स का। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप कि डाइवोर्स का प्लान बना लिया है रानी सा ने। डाइवोर्स पेपर्स रानी सा भेजेंगी अब रानी के पास और यही डाइवोर्स पेपर्स वीर को भी मिलेंगे। जब वीर को पता चलेगा कि ये सब कुछ रानी सा ने किया है तो वीर उनके पास जाएगा, उनसे विनती करेगा, रिक्वेस्ट करेगा एक बार अपने इस फैसले के बारे में सोचने के लिए। वीर की आंखों में आंसू हैं। वीर रानी से अलग नहीं होना चाहता, उसे डाइवोर्स नहीं देना चाहता और यही बात कहने के लिए वो अपनी माँ रानी सा के पास गया है। लेकिन रानी सा वीर से साफ तौर पर इनकार कर देंगी कि वो लड़की मेरे घर की बहू कभी नहीं बनेगी। ऐसी कैरेक्टरलेस लड़की का मेरे यहाँ कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर अब वीर खाली हाथ लौटेगा, निराश हो जाएगा। वहीं जब रानी को डाइवोर्स पेपर्स मिलेंगे तो वो भी बहुत हताश रहेगी कि अब डॉक्टर साहब से उसे लीगली भी अलग होना होगा। रानी यहाँ पर गुस्से में आकर इन डाइवोर्स पेपर्स को साइन भी कर देगी। जी हाँ, कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो यही है कि जब रानी अपने अतीत को याद करेगी, वो पल याद करेगी जब वीर ने बिरजू और रानी के रिश्ते पर शक किया था, तो उसे बहुत गुस्सा आएगा और गुस्से में ही वो ये तलाक के पेपर्स साइन करने वाली है। रानी के साइन किए हुए पेपर्स पहुंचेंगे वीर के पास और वीर इन सिग्नेचर्स को देखकर पूरी तरह टूट जाएगा। वो रानी से बात करने की भी कोशिश करेगा, लेकिन अब रानी उसकी एक नहीं सुनने वाली, क्योंकि रानी और वीर को मिलने ही नहीं देगा बिरजू। जी हाँ, इन दोनों के बीच एक बड़ी दीवार बनकर बिरजू खड़ा हो गया है। बिरजू ने कह दिया है वीर से कि डॉक्टर साहब अब आप मेरी होने वाली पत्नी से ज़रा दूर ही रहिए,
उससे दूरियां ही बनाकर रखिए, क्योंकि आप दोनों का तलाक होने वाला है और रानी मेरी पत्नी बनने वाली है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या रानी सा का ये प्लान कामयाब हो जाएगा। क्या इतनी आसानी से रानी और वीर एक दूसरे को तलाक देकर अलग हो जाएंगे। वो कहते हैं ना कि जो लोग गड्ढा खोदते हैं दूसरों के लिए, वो उस गड्ढे में खुद भी गिरते हैं। अब रानी सा को अपने किए का खुद ही भुगतना पड़ेगा। जी हाँ, इतनी आसानी से रानी सा नहीं निकलने वाली, इतनी आसानी से उनके सारे प्लानिंग प्लॉटिंग सफल नहीं होने वाली। तो चलिए बताते हैं आपको कि आने वाले वक्त में रानी सा के साथ क्या होने वाला है। दरअसल रानी जब होश में आएगी, रानी जब इन सारी परेशानियों से बाहर निकलेगी, तो उसकी समझ में एक बात आएगी कि उस वीडियो को दिखाकर डॉक्टर साहब को मैनिपुलेट किया गया है, रानी के खिलाफ किया गया है, और जाहिर सी बात है कि ये काम रानी सा और कियारा के अलावा किसी का नहीं होगा। इसीलिए अब रानी पहुंचेगी रानी सा के पास। ऊपर से रानी को ये भी पता चल गया है कि रामू काका की बेइज्जती की थी रानी सा ने। तो ऐसे में रानी सा को धमकी देगी कि एक बार तो आप जेल की हवा खा ही चुकी हैं, लेकिन लगता है कि आपको उस हवा की दोबारा से जरूरत है। इसीलिए राजावत परिवार की बहू होने के नाते मैं आप पर केस जरूर करूंगी, आपको जेल जरूर पहुंचाऊंगी कि किस तरह आपने वीर बाबू और मेरे दरमियान दूरियां पैदा करने की कोशिश की है और मुझे मेरे ही घर से बाहर निकाला है। ये सुनकर तो रानी सा के होश उड़ने वाले हैं, अपने पुराने दिन याद आने वाले हैं रानी सा को, जिस तरह उन्हें जेल में टॉर्चर किया जाता था। याद है ना आपको, जब रानी सा जेल में गई थी तो वहाँ की औरतें किस तरह उन्हें परेशान किया करती थी। तो यही टॉर्चर उन्हें फिर से याद आने लगेगा। देखना है दिलचस्प होगा कि क्या इतना कुछ होने के बाद रानी सा की अक्ल ठिकाने आ पाएगी। किस तरह से होता है रानी और वीर का मिलन एक बार फिर से। सीरियल अपना टाइम भी आएगा कि आने वाले ट्रैक में देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा। इंतजार रहेगा वीर और रानी के इस डाइवोर्स ट्विस्ट और साथ ही साथ रानी सा और रानी के बीच होने वाली इस जबरदस्त सी तकरार को देखने का।